Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है डेस्टिनी रीडिंग। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे डेस्टिनी रीडिंग्स किए हैं, रिसेंटली भी किया है, तो उसको आपने देखा था और बहुत अच्छा लगा था आपको, एंड डेफिनेटली आपने रिक्वेस्ट किया था कि एक और रीडिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। सो रीडिंग को फुल्ली आपको देखना है एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, और कितना रेजोनेट हुआ है वो भी आपको लिखना है। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया दो तरफ से होता है एवरी टाइम, आधा तो आप बाय पिक्चर या कार्ड सेलेक्ट करते हो या डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ या इनिशियल सेलेक्ट करते हो। आज आप करोगे बाय पिक्चर और बाय डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके डेफिनेटली आप सेलेक्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, तो डेफिनेटली यू गो बाय द पिक्चर, ठीक है। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2, मतलब ग्रुप ए ये है, ग्रुप बी ये है। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ, जो भी कार्ड से सिलेक्ट करोगे, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर बी, ठीक है। अच्छा, अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है बाय पिक्चर, देन यू विल सिलेक्ट बाय द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो ये होगा आपके रीडिंग ग्रुप नंबर ए। ग्रुप नंबर बी डेफिनेटली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। सो टाइम स्टैम्प दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप डायरेक्टली जाके उसको देख सकते हो। चैनल को डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखना है। अगर आप नहीं जानते हो तो आई डू सैंड रीडिंग्स, ओके, आई डू कॉफ़ी कप रीडिंग्स, डेफिनेटली टी कप रीडिंग्स एज वेल एज रोज़ पेटल्स रीडिंग्स। तो डेफिनेटली चैनल को देखने से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, बट आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, ओके। सो दिस इज़ अ चैनल ऑफ प्योर स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट सेल ब्रेसलेट्स, आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स एंड आई डोंट टेक एनी टाइप ऑफ क्लासेस, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं आपके डेस्टिनी पे, आपके भाग्य पे क्या लिखा गया है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर ए, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा, ये आपकी डेस्टिनी रीडिंग है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना, ओके। ऑल राइट, कमेंट सेक्शन पे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग, एंड ये भी लिखना है कि कितना हद तक रेजोनेट हुआ है। अभी चलो हम आपके करंट सिचुएशन देख लेते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है, ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डेस्टिनी पे ऑफ कोर्स क्या लिखा हुआ है, ओके। यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उनके करंट सिचुएशन में क्या है अभी, करंट सिचुएशन में क्या है अभी, करंट सिचुएशन उनका क्या चल रहा है, वर्तमान हालात उनके क्या चल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं उनके, करंट सिचुएशन क्या चल रहे हैं उनके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रोमांस, ओके, रोमांस, ओके। व्हाट इज दिस, फॉरगिवनेस, ओके, यस, एंड ये आपके वर्तमान हालात है, ठीक है। नो नीड टू वरी, इसका मतलब ये बिल्कुल है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ना, यू आर श्योरली इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप मघा नक्षत्र के हो सकते हैं, या आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हो सकते हैं,
या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हो सकते हैं, मृगशिरा हो सकता है, या आप धनिष्ठा नक्षत्र के हो सकते हैं। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू आर इन अ अल्टीमेट लेवल सोल कनेक्शन विद समवन। ठीक है, आप एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन पे हो किसी के साथ, आपके काउंटर पार्ट है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास्ट जो सिचुएशंस है, राइट, इतिहास जो है आपके, वो काफ़ी अच्छे नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने पास्ट को फॉरगिव कर देना है, माफ़ कर देना है। ठीक है, या आप किसी से माफ़ी चाहते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली आप सक्सीड, मतलब अपने लाइफ में भी, आपके जीवन में भी आप एक बैलेंस चाहते हो सकता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। या ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में तो सेटिस्फाइड हो, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, हेल्थ अच्छा नहीं जाता होगा, मतलब देयर इज़ एन इम्बैलेंस इन योर लाइफ इन द प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप इतना टेंशन्स, इतना एंग्जाइटीज़ या अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन्स अगर ले लोगे तो प्रॉब्लम है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस आप चाहते हो प्रेजेंट सिचुएशन पे, आप चाहते हो कि किसी के साथ, दिस इज़ लाइक द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, और यहाँ पे भी एक ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सो आई डू फाइंड यू वांट योर सोलमेट, कि जल्दी से जल्दी वो कब आएगा आपके लाइफ में और सब कुछ वही सही कर देंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप चाहते हो वो चीज़। ठीक है, आप एक अथॉरिटी चाहते हो, आप चाहते हो आप जितना भी काम करते हो उसका सही से आपको रिवॉर्ड्स मिले। ठीक है, आपको पैसा मिले बराबर का, अगर आप ऑफिस में हो, अगर आपने मेहनत किया है कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि टॉपर बनना है या अच्छे पोजीशन पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो कोर्स आप चाहते हो, ठीक है, वो आपको मिल जाए। ठीक है, आपके मार्क्स के अनुसार। एंड डेफिनेटली जो भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, आप उसको लेके थोड़ा सा परेशान हो, क्या आपको वही मनपसंद स्ट्रीम मिलेगा, क्या आपको वही कोर्स मिलेगा जो आप करना चाहते हो, जो आपके जीवन में एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो वो क्या अचीव हो पाएगा। दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, नाउ विल गो फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, सो दिस इज़ डेफिनेटली, लास्ट में हम एक ओरेकल कार्ड्स देख लेंगे, सो वी विल कम इनटू कंक्लूजन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं फॉर ग्रुप नंबर ए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, उनके लिए क्या है, उनके फ्यूचर में, उनके डेस्टिनी में क्या है, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। सो गाइज कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट। ठीक है, सो आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बेस्ट ऑफ लक गाइज। देखो एम्परर है और यहाँ पे भी है। लकी गाइज, मेजर आर्काना यहाँ पे एम्परर निकला है ना, फर्स्ट कार्ड, ग्रेट, ऑसम, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, मैंने आपको बताया था, एरीज एंड स्कॉर्पियो है। ओके, वी हैव द डेथ और रिबर्थ, 2 मेजर आर्काना यहाँ पे है। ग्रेट ग्रेट, इट्स वंडरफुल एक्चुअली। लॉटरी, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, we have page of pentacles, cancer, pisces, scorpio, aries, scorpio, taurus, virgo, capricorn, and we have the 5 of pentacles, जिसको यहाँ पे है द मैजिशियन। मेजर आर्काना यहाँ पे फिर से चला है, शुरुआत हुआ यहाँ पे एम्परर से, ठीक है, और यहाँ पे एंड हुआ है मैजिशियन पे। ठीक है, 1 हो सकता है, 11 नंबर आप काफ़ी ज़्यादा देखते हो, या कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए हैं। 13 हो सकता है, या 55 हो सकता है, 6 किसी का 5th हो सकता है, डेफिनेटली लाइफ पाथ नंबर, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। 3 चीज़ मुझे यहाँ पे आपको डेफिनेटली बताना है कि कैन यू सी द थ्रोन हियर एंड कैन यू सी द थ्रोन हियर। एम्परर का थ्रोन ही होता है, राइट, सिंहासन होते हैं। यहाँ पे भी आर्क है, और ये कार्ड जो है ना, मेरा हमेशा रीडिंग इस तरह से मैजिकली होता है। यहाँ पे भी देखो, दिस इज़ द, इसको बोला जाता है इजिप्शियन लैंग्वेज पे, बिकॉज दिस इज़ द इजिप्शियन कार्ड, आंख बोला जाता है।
और यहाँ पे भी है मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रैंड मदर। इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये है जीवन में सिर्फ आपको ऐसे रिलेशनशिप मिलेंगे, ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो आपका भरपूर ख्याल रखेंगे, एक माँ की तरह, जो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, एफेक्शनेट होंगे और आपके नीड्स, आपकी जो ज़रूरत है उसको हमेशा वो फुलफ़िल करते रहेंगे। दिस आर लाइक द ईगल विंग्स, जहाँ पे इसको देख के एक चैनलाइज हो रहा है मुझे मैसेज कि आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है ये, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि ये कोई भी फ्लाइट या एयरलाइंस का लोगो हो या बहुत बड़े कॉरपोरेट कंपनीज़ का लोगो हो। तो इस तरह से मुझे लग रहा है यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। आपका जो एम्बिशन है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। जिस तरह से ईगल माना जाता है कि सारे बर्ड्स में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा स्विफ्ट, सबसे ज़्यादा यू कैन से लाइक वेरी मच अलर्ट, बहुत एक पक्षी है जो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। चाहे वो अपने स्पीड पे हो, चाहे वो अपने इंटेलिजेंस लेवल पे हो, मतलब आप हमेशा आगे बढ़ोगे। मदर ऑफ लाइफ, तो हो सकता है कि आपके जीवन में आपके मॉम का काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट रहा हो, ठीक है। और डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो सारे क्वालिटीज़ हो जो आपको चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम अपने हस्बैंड या वाइफ के अंदर हम अपने पेरेंट्स को ही ढूंढते हैं। जनरली यही एक्सपेक्टेशन होता है न्यूली वेडेड का या एक हस्बैंड या वाइफ का, कि मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरे पेरेंट्स की तरह होगा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव केयरिंग रिलेशनशिप मुझे चाहिए, जो मेरा ही बन के रहे। अभी देखो, मम्मी पापा कभी भी हमारे साथ इस तरह से नहीं होते कि वो हमें डिसीव करते, कभी किया होगा नहीं है, वो कुछ अलग केसेस होता है, रेयर कंडीशंस, उसको लेके मत आना। मॉम एंड डैड ये जो होते हैं दो एंटिटीज़, ठीक है, गॉड हमारे पास डायरेक्टली हेल्प करने के लिए नहीं आते, इसलिए उन दोनों को भेज देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, और एंड आई कैन फील दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द विंग, दिस इज़ द राइट पार्ट ऑफ द विंग। एंड यहाँ पे एक जिस तरह से एक फादर का एनर्जी, एक मदर का एनर्जी, दोनों एनर्जी, एंड मे बी यू विल कंबाइन लाइक दैट, कि दोनों मिलके आप फ्लाई करोगे, आपके और आपके पार्टनर, और आप टॉप पोजीशन में पहुँचोगे ही पहुँचोगे। सी योर एम्बिशन। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड रहते हो या अपना फीलिंग्स को इतना ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाते, या आप डरते हो कि आगे वाले सामने वाले आपको क्या रिस्पॉन्स देंगे। एक स्टेबिलिटी पोजीशन पे आप पहुँचोगे। कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि आपके घर काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है, या आप बनाना चाहते हो, आप रेनोवेट करना चाहते हो, वो सब कुछ सपना जो आपका है घर को लेके, एक डेफिनेटली एक सेटलमेंट को लेके, वो डेफिनेटली होगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर ओवरसीज, ओके, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैं बता रही हूँ बिकॉज डेस्टिनी रीडिंग में बताना पड़ता है। सो हो सकता है यू ट्रैवल अब्रॉड, वहाँ पे जाके आप बिज़नेस को बढ़ाओ, ठीक है। एंड डेफिनेट छोटा हो या बड़ा हो बिज़नेस, ठीक है, बढ़ाना है बिज़नेस को, या आप वहाँ पे जाके क्लाइंट्स को मिलो आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री या रीजन। मतलब आपका जो पोजीशन है वो शायद आपको लोगों को अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आना पड़ेगा। डेस्टिनी आपको यही बताते हैं, ठीक है, एज़ फार एज योर प्रोफेशन इज़ कंसर्न। और अगर आप रिलेशनशिप में देखो, ठीक है, तो इस तरह से है कि यू विल गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम अ पार्टनर हु इज़ वेरी 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 मच ट्रस्ट वर्दी, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पार्टनर, जहाँ पे आप उनके ऊपर भरोसा कर पाओगे। दूसरा चीज़ है जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, सो डेफिनेटली मैनिफेस्ट तो आप कर ही रहे हो। आपके जो स्किल्स है, आपके जो क्रिएटिव टैलेंट है, राइट, आप हो सकता है कि आर्टिस्ट हो या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में हो, या आपके अंदर कुछ इस तरह से है कि कला जो है ना बहुत ज़्यादा है। मे बी यू आर अ सेल्स मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, मे बी यू आर इन द ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, टेलीविज़न वर्ल्ड पे हो, किसी भी वर्ल्ड पे हो सकता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पे हो। फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपके ख़राब भी थे तो भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे इन फ्यूचर, तो वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से ना आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगा जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाए। इफ़ यू बिलीव देन यू विल सक्सीड। इट्स लाइक द मैनिफेस्टेशन रूल, ठीक है। मैजिशियन डेफिनेटली इट्स ऑल्सो द लॉयल पार्टनर, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन भी इंडिकेट किया जाता है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है,
और अंधेरा आपके लाइफ में जिस तरह से छाया हुआ है करंट सिचुएशन पे, वो अंधेरे में रोशनी डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अंधेरा है तो बॉटम ऑफ द कार्ड था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था रोशनी। ठीक है, यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, आपके प्रोफाइल चेंज हो रहा है, आपके डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आप भी इंक्लाइंड हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें भी शायद आप शेयर करते हो लोगों के साथ। ठीक है, और उसके विषय में चर्चा भी करते हो, आपको अच्छा भी लगता है। डिफरेंट चैनल्स यू विजिट एंड डेफिनेटली यू गेन नॉलेज अबाउट दैट। यहाँ पे भी ये भी चीज़ है, मे बी सम ऑफ यू आर हीलर्स, और इन फ्यूचर आप बनोगे टैरो रीडर्स और क्लैरिवॉयंट। ठीक है, वो भी हो सकता है। यू ओपन योर ओन चैनल, वट एवर वे इट इज़। फाइनेंशियल मैनेजर हो सकते हैं आप, अकाउंटेंट हो बन सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। ठीक है, पैसे को लेके मे बी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में आपको इंचार्ज बना दिया गया, या आप पैसे को हैंडल कर रहे हो इन द कैशियर डिपार्टमेंट, कैश सेक्शंस, ओके, वट एवर बी इट इज़। हेड कैशियर आप बन रहे हो, जहाँ पे पैसे का एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो एक इक्वल गिव एंड टेक भी मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। इस तरह से नहीं कि सिर्फ आप देते जाओगे, आप रिसीव भी करोगे। ठीक है, 10 रुपये अगर आपने खर्चा भी किया है तो 10 रुपये का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलने वाला है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप जल चुका है, ठीक है, आपके लाइफ से जला हुआ चीज़, ठीक है, ख़राब हुआ चीज़, सड़ा हुआ चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा तो वो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि डेथ मीन्स इट्स अगेन अ रीबर्थ, पुनर्जन्म हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे जिस तरह से लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा मायूस हो, और आपको कभी कभार इस तरह से भी लगता है कि सिचुएशन सही होगा या नहीं होगा। सिचुएशन सही होगा, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ द मैजिशियन कार्ड, कि जहाँ पे डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप जो भी, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो या उस राह पे चल रहे हो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली पैसे का कोई भी कमी नहीं रहेगा। फाइनेंशियल वेल्थ जो आप इकट्ठा करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू विल अर्न मनी। ठीक है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने का चांसेस होगा। बिजनेस आप डेफिनेटली आप एक्सपेंड करोगे। पार्टनर जो मिलने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होंगे आपके लिए, वफादार होंगे। ठीक है, कभी भी सोचेंगे नहीं किसी के बारे में। ठीक है, उनके माइंड पे आप ही सिर्फ होंगे और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपसे बेटर भी कोई इंसान उनको दिखने में मिले तो भी ये पर्सन गलत नहीं सोचेंगे कि आपको बिट्रे करके चले जाए और कुछ हो। तो फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप ट्राई करोगे इस तरह के कोर्सेज को स्टार्ट करना या पढ़ना, जो आपके फ्यूचर या लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। सम ऑफ यू विल सिलेक्ट मैनेजमेंट, सम ऑफ यू विल सिलेक्ट कॉमर्स सेक्शन, सम ऑफ यू विल सिलेक्ट दिस वन आर्ट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अभी साइंस भी हो सकता है बट स्टिल मैंने जितना तक देखा है उतना। कुछ लोग ये भी मेडिकल फील्ड में जाओगे, ठीक है, उनका आपका इच्छा है। कुछ लोग आफ्टर लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते करते ही आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। ठीक है, कि आप लोगों का मन होगा कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, जीवन के बाद क्या होता है वो दुनिया। ये सब चीज़ मुझे लग रहा है आपका इंटरेस्ट भी है वो सारे चीज़ में। ठीक है, हेल्थ का भी रिकवरी होगा। अभी हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से। सो आपके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। यस, वाई, क्यों, ऑल दैट लेटर्स, ओके, बहुत अच्छा है। क्लीन इट अप, मैंने आपको बताया था 21, 16, 31 हो सकता है। 21, 31 नंबर आप काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखते हो। देखो यहाँ पे घर भी आया है, नो प्लेस लाइक होम। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग अपने बाहर तो चले जाओगे आप लोग, डिस्टेंट कंट्री या डिस्टेंट स्टेट या डिस्टेंट सिटी में, अपने पढ़ाई के वजह से, जॉब के वजह से, शादी के वजह से। ठीक है, ये रीलोकेशन होगा, माइग्रेशन होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि घर जैसा बेहतरीन जगह और कोई नहीं। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। ये डेस्टिनी रीडिंग में मैं आपको बता रही हूँ, आपको फॉल्स पर्सन और ट्रू, ठीक है, इसमें आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो लोग मुखौटा पहनते हैं, ठीक है, जो लोग दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े महान इंसान हैं, इनके बारे में आपको पता चलेगा और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, मैं आपको बताऊँ,
क्योंकि अगर वो आपको दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे जाके आपको वार कर रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्यों लोग अपना आइडेंटिटी को छुपाते हैं। एंड मे बी आप भी उनके एसोसिएशन में आके शायद यही करते थे, लेकिन आप वो सब नहीं करोगे। ऑल दैट ग्लिटर्स एंड क्लीन इट अप। ठीक है, वाई आपको पता चलेगा, वाई पीपल डू लाइक दिस। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे भाग्य इस तरह से चेंज होते हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा आपको। ठीक है, और आपको डेफिनेटली आपके जो मन में जो सवाल होता है ना, कभी क्लियर नहीं होता है। देखना, कुछ ना कुछ सवाल हमारे माइंड पे रह जाते हैं, चाहे हम जितना भी, ठीक है, क्लैरिफिकेशंस ढूंढते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। लेकिन आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू विल बी डेफिनेटली, और वो मिलेगा आपको कोई भी एक किताब में, ऑनलाइन या इंटरनेट सोर्सेस भी हो सकते हैं आजकल का समाज में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, सो लेट मी सी सर्टेन, I'm sorry for the sound. तो कुछ चार्म्स एंड रून्स में देख लेती हूँ। वाओ, सो ऑफ कोर्स मैं भी फ्यूचर को आप क्लियरली देख पाओगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। यहाँ पे पिंजरा मतलब फ्रीडम आपको डेफिनेटली मिलेगा। शायद आप स्टक हो कोई सिचुएशन पे। एंकर मैंने आपको बताया था, एम्परर आ रहा है, एंकर आ रहा है। ओह हो, कोई तो आपको स्टेबिलिटी देगा, ऑफर करेगा। एंड डेफिनेटली देखो, स्टेबिलिटी ऑफ़र किस तरह से आ रहा है, आपको प्रपोजल की तरफ से आ रहा है। कोई आपको फ्लावर बुके दे रहा है, या हो सकता है कोई आपको अपने कंपनी में हेड बना रहा है, इस तरह से मुझे लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। ओके, इसको मैं बाद में देख लेती हूँ। दिस इज़ द एंकर एंड दिस इज़ द रोज़। आई डोंट नो वाई दिस इज़, ओह वाओ, विक्ट्री देखो। ऑफ कोर्स मैरिज, दिस इज़ कॉल्ड जेबो, मैरिज। मैरिज तो पक्का है। अगर आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, भाई यू आर लुकिंग फॉर मैरिज। अगर आपके ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सनफ्लावर, सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ सोल। ओके, वाओ, देखो टावर। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ डार्क सिचुएशंस, अंत होगा। अंधेरा जो दुनिया है वो अंत होगा, फिर से स्टार्ट होगा आपका एक और नया दुनिया। कुछ लोगो मुझे दिख रहा था ना, और यहाँ पे भी लोगो है। मैं फालतू का बात नहीं करती, जो मुझे दिखाई देता है मैं वही बोलती हूँ। और दैट इज़ वेरी क्लियर कट। यहाँ पे देखो मिस्टीरियस, कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लोग आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो बेटर बी केयरफुल। यहाँ पे देखो डिज़ाइनर को हो सकता है क्या, मैंने आपको ये भी बताया था, यू कैन बी एन आर्टिस्ट। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ गेम्स या ऑनलाइन गेम्स, शायद आप उसमें, आपका ये हॉबी है, लेकिन एनिमेशन हो सकता है कि एक दिन आपका प्रोफेशन ही बन जाए। So this is all about today's reading, guys, for group number 1, and I hope you like it. If you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and we'll now proceed for group number 2. हेलो ग्रुप 2, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, या अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। दिस इज़ अ डेफिनेटली अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, डेफिनेटली बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। एंड इन द कमेंट सेक्शन आप प्लीज़ लिखें कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग।
एंड कितना हद तक रेजोनेट हुआ है वो भी लिखिएगा, ठीक है। सो हम चालू कर रहे हैं रीडिंग को एंड डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। दूसरा चीज़ जो मुझे बताना था, ग्रुप नंबर 1 में है, इस तरह से इतना खूबसूरती से रीडिंग आया जो काफ़ी हद तक रेजोनेट भी किया, डिफरेंट सिमिलरिटीज़ भी मिले मुझे डिफरेंट डेक्स से, और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा वो। एंड आई होप ग्रुप 2 का रीडिंग भी इसी तरह से बहुत अच्छा होगा। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो मैं ना हमेशा कुछ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस को देख लेती हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए ठीक है सो आप स्किप कर सकते हो, इमीडिएटली आप अपने रीडिंग पे चले जाओगे। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप 2 करेंट सिचुएशन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड प्लीज़ हेल्प मी एंड लेट मी नो कि ग्रुप नंबर 2 जो है उनके करेंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान हालात उनके क्या है। तो आपके वर्तमान हालात क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं बी एसर्टिव, ठीक है, आप पॉजिटिव रहो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड डोंट स्टॉप। यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ, वाओ, यहाँ पे ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ वर्ल्ड टूर ट्रैवल्स हो सकता है एक्जॉटिक प्लेसेस में जहाँ पे आप पहले कभी नहीं पहुँचे हो, कभी लोग नहीं गए होंगे, इस तरह का हो सकता है कि आइलैंड्स में आप विज़िट करो, कुछ लोग जो काफ़ी ज़्यादा आपके कल्चर से डिफरेंट है वो भी हो सकता है। वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, हो सकता है डिफरेंट कास्ट रिलीजन में आपकी शादी हो। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट यूनियन ऑफ टू सोल्स। सो ऑफ कोर्स आत्मा का मिलन हो रहा है, दो आत्मा का मिलन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फैमिलीज़ यहाँ पे मीट हो रहा है, क्लाइंट्स के साथ, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ आप मीट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपके करंट सिचुएशन इस तरह से है कि आप ये सब कुछ करना चाहते हो बट आप रुक रहे हो किसी चीज़ के लिए, आई डोंट नो व्हाट, समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू। आर यू अफ्रेड, आप क्या डर रहे हो किसी से, या कोई आपको धमका रहा है, कोई आपको थ्रेट दे रहा है, या आपके अंदर अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ द्वंद्व चल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस इस तरह से है कि आपको लगता है आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, होते होते भी नेगेटिव हो जा रहे हो। आपको पता है कि आपके पास वो चाबी है जहाँ पे आप एक लीडर बन सकते हो, ठीक है। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में बेस्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपको अभी चाहिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स चाहिए, इस तरह का हो सकता है आपका सिचुएशन कि अभी आपको चाहिए राइट नाउ। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एवरीथिंग हैज़ गॉट अ डेस्टाइन्ड टाइम और एवरी प्लान इज़ ऑर्केस्ट्रेटेड, ठीक है। सब कुछ एक प्लानिंग, एक डिवाइन प्लानिंग की तरह हो रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते हो, बातचीत को बढ़ाते हो, मुझे लग रहा है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप हो, घर में रिलेटिव्स है, आपको पसंद होता है ये सारी चीज़, पार्क में घूमना, ठीक है, ओपन एरियाज़ में घूमना, फ्रेश एयर लेना, इस तरह से मुझे लग रहा है। एंड आप ये भी ऐसा भी हो कभी कभार आदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे इस कार्ड से मुझे जिस तरह से लग रहा है आप एक फ्रेंडशिप चाहते हो, कंपेनियन चाहते हो, साथी चाहते हो जो आपको पूरी तरह से समझे। एज गैप बहुत बड़ा बात नहीं है आपके लिए, आप एज गैप को भी कवर अप कर सकते हो, बट यू वांट अ ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर जो आपको सारे मतलब जीवन भर आपको सपोर्ट करता जाए या करती जाए, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग सम पर्सन, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आ ईयर फ्रॉम नाउ विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक, एक साल तक आपके पास सारे रिजल्ट्स जो है ना वो हकीकत में बदलने वाले हैं। नाउ लेट मी रियली सी द फ्यूचर फॉर यू, डेस्टिनी में क्या है वो हम देख लेते हैं आपके लिए। ग्रुप 1 के लिए तो बहुत अच्छा था, ग्रुप 2 के लिए भी वो मुझे लग रहा है अच्छा ही जा रहा है, तो लेट मी सी।
ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्प्रेस. वाओ. लिब्रा, 5 of cups. We have the Queen of cups. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर साइन में है. लिब्रा, वाओ. 10 of पेंटिकल्स. ये कार्ड और ये कार्ड काफ़ी हद तक सिमिलर है. पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. एंड वी हैव द 4 of पेंटिकल्स, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉन. बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन. तो जो फाउंडेशन मुझे लग रहा था ना कि आप अपने, इसके नीचे भी देखो 2 of कप्स है, ठीक है, वो भी हम लेते हैं. इसके नीचे भी 10 of कप्स है. देखो क्या ब्यूटीफुल सा एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक से 3 कार्ड्स इतना ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है. एंड सी, वट एवर यू वांट, जो आप चाहते हो वही हकीकत में बदलने वाला है. जिस लविंग केयरिंग रिलेशनशिप का एक प्यार भरा सिंसियर एफर्ट्स दे आपके पार्टनर, आपको समझे, आपके लिए कुछ करे, आपको हमेशा सपोर्ट करे, आपकी दिल की हालत को समझे, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ भी आपको दे, ठीक है, और आप उनको फॉलो भी करो, इवन आप उनको सपोर्ट करोगे. इस तरह का मेंटालिटी वाले पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, ये तो हो के रहेगा. कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो कि क्या फाइनेंसिस के ऊपर सब कुछ सही हो जाएगा. सब कुछ सही हो जाएगा. यू विल स्टार्ट अ न्यू जॉब, न्यू करियर जो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, या आप ऑलरेडी कर चुके होंगे और आगे बढ़ते जाओगे. कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे लग रहा है अच्छा करोगे. फार्मिंग सेक्टर अच्छा होगा. हो सकता है कि आप बायो टेक्नोलॉजी फर्म्स इसमें, ठीक है, हो सकता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आप अच्छा से वहाँ पे शाइन करोगे. और मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर है. लेकिन आप, क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो टैलेंट है लोग बाहर उसको नहीं देख पाते. कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फेस करते हो कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आपको करने चाहिए. अगर आप सोच रहे हो कि यू आर डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यू आर थिंकिंग अबाउट बिकमिंग अ मदर इफ़ यू आर फीमेल. अगर आप ऑलरेडी मेल हो तो आप सोच रहे हो अपने फैमिली को एक्सटेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, फैमिली बढ़ेगा. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फैमिली का यूनियन हो रहा है. यहाँ पे कहा था ना, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली. तो कितना ज़्यादा मतलब क्या मैं बताऊँ, सिंक्रोनिसिटीज़ है. यहाँ पे भी बच्चे, फैमिली, यहाँ पे भी बच्चे हैं, फैमिली है. तो जिस तरह से आप एक हैप्पी फैमिली का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इन फ्यूचर, तो वो तो मिलेगा. अगर फैमिली हमारे साथ है, हमारे परिवार हमारे साथ होते, चाहे हमारे इन लॉज हो, चाहे हमारे घर परिवार हो, हमारे माता पिता हो, हमारे अंकल आंटीज़ हो, जो भी है, भाई बहन हो, कज़िन्स हो, अगर साथ है वो हमारे, तो हमें वर्ल्ड को जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता. वही होता है खुशी. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन गुजराती कल्चर, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्ज़ाम्पल, वो लोग एक साथ मिलके देखना डांस करते हैं, दैट इज़ गरबा. ओके, सो वो लोग प्रेफर करते हैं गरबा डांस इन एज़ कम्पेयर टू द सोलो डांस. कुछ कल्चर्स में सोलो डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कल्चर्स में ग्रुप डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या है, ग्रुप में क्या होता है, मज़ा आ जाता है भाई. पिकनिक में जाते हो, अकेले जाते हो, मज़ा आता है नहीं ना, ठीक है. तो इवन इफ़ यू गो फॉर रेस्टोरेंट्स, अगर आप देख रहे हो वहाँ पे कुछ खाली है, कोई नहीं है, तो आपका भी मन नहीं करेगा. भले ही आप उस रेस्टोरेंट्स के जो बाकी गेस्ट हैं उनको जानते हो या नहीं जानते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साथ में ही मज़ा आता है, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, काफ़ी ज़्यादा लोनली हो, आप सोच रहे हो कि यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल है. अगर आप सोच रहे हो दैट you will become you can say the best mother, the best father of you can say of your children, तो ये है, पॉसिबल है. मुझे दिख रहा है आप अपने फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा पैसा भी छोड़ोगे. यू विल जस्ट लीव अ लेगेसी. आपके बहुत अच्छा क्वालिटीज़ उनमें होंगे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो. इवन यू विल अडॉप्ट, ठीक है. कुछ लोग हो सकता है अडॉप्ट भी करो, ठीक है. यहाँ पे एनिमल्स का भी अडॉप्शन हो सकता है, ठीक है. इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है. काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आप सेव करोगे फाइनेंसेस को. करियर की वजह से आपके पास पैसा आएगा और उसकी वजह से आप अपने बच्चे, फैमिली के लिए सेव भी करोगे. और जो मुझे यहाँ पे डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है वो है आपका रिकवरी ऑफ हेल्थ भी है, ठीक है. यहाँ पे जो आप
अकेलेपन का शिकार जो हो रहे थे वो बिल्कुल नहीं होगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट इनटू यूनियन। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, आपके सोलमेट, डेफिनेटली यू आर कमिंग इनटू यूनियन। ये जो अंधेरा था ये उजाला में ट्रांसफ़र होगा, डोंट वरी। अभी हम देख लेते हैं मेजर ऑर्गल से कि क्या है आपके लिए डेस्टिनी में। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है। हायर पावर, आई टोल्ड यू 4 इज़ द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। डेफिनेटली यहाँ पे भी देखो आपको पावर मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपके जो अंदर जो टैलेंट है वो निखर के आ रहा है सबके सामने इन फ्यूचर। देखो सेरेंडिपिटी, अचानक आपके पास ना इस तरह का इवेंट होगा जो लाइफ टर्निंग इवेंट होगा। ठीक है, 360 डिग्री टर्न हो जाएगा आपका दुनिया। यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर है, यहाँ पे दिस इज़ द 4 लीफ क्लोवर। मैं आपको बताती हूँ ना 4 लीफ क्लोवर किस तरह का स्टैंड करता है। ये जो 4 लीफ क्लोवर मतलब क्या है, लक है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, तरक्की है, ठीक है, बेशुमार मोहब्बत है, प्यार है, फेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ 4 लीफ क्लोवर होता है वो। 4 अगेंस्ट कम्स टू स्टेबिलिटी। ओके, इमेजिन आप लोग ना 10 10 4 4 4 4 4 4 इस तरह का नंबर सब देख रहे होंगे। देखो इमेजिन आप जो इतना ज़्यादा कल्पना कर रहे हो उस चीज़ का, आपके माइंड पे बहुत कुछ चीज़ है वो हकीकत में बदलेगा। एवरीथिंग विल कम इनटू रियलिटी। देखो बोलते बोलते ही पोस्ट, यू आर शाइनिंग लाइक एनीथिंग, आप शाइन कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आप अपने बेस्ट फॉर्म में आ रहे हो, एवरी वन इज़ अप्रिशिएटिंग यू। और क्या चाहिए आपको गाइस, बेस्ट। सॉरी फॉर द नॉइस। थोड़ा सा देख लेते हैं विद द चार्म्स एंड रून्स। यहाँ पे भी पिछड़ा है, उससे आज़ाद होंगे आप। यहाँ पे बहुत बड़े लोगो हैं, सो ऑफ कोर्स बहुत बड़े कंपनी में हो सकता है। वेल्थ आ रहा है ऑफ कोर्स, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी। ओके, सम ऑब्स्टेकल्स हो सकता है, शांति आ रहा है आपके लाइफ में। लव, ऑफ कोर्स लव इज़ देयर। म्यूज़िक आपके हॉबी हो सकते हैं। बटरफ्लाई, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंकर अगेंस्ट स्टेबिलिटी, अ रिंग, कमिटमेंट, मस्टैच। कोई हो सकता है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी दे आर स्ट्रांगली मैस्कुलिन, और आप हो सकता है कि स्ट्रांगली मैस्कुलिन एनर्जी में डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे बेबीज़, यहाँ पे एलिफेंट, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगेन द ट्विन फ्लेम। ओके, वाइट स्टोन अगेन स्टैंड्स फॉर पीस। So this is all about today's reading guys, and I hope you like it. If you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Love you a lot and meet you in the next video. Till then, take care of yourself and keep watching my channel.